हम पहली बार अमेरिका का वीज़ा मांगे, दिए ही नहीं, सब देते ही नहीं किसी को, अमेरिकन वीज़ा ही नहीं देते। और हमसे वैसे भी पाकिस्तान की मोहर लगी पासपोर्ट में। व्हाई यू वेंट टू पाकिस्तान? मैंने कहा जी ज़मीन खरीदने गए थे। ज़मीन? वहाँ क्यों ज़मीन खरीदोगे? मैंने कहा यूनिवर्सिटी बनाएंगे। दे विल नॉट अलाउ यू। दे विल अलाउ। व्हाई दे विल अलाउ? इट्स माई कंट्री, इट विल बी इंटीग्रेटेड, इट्स माई लैंड, India's land. How foolishly you are talking about? Foolish? How can you say this? हमारी जमीन है। Oh, you are talking rubbish. अब तुम क्या चाहते हो? तुम जो आंसर सुनना चाहते हो वो बताएं। वो हमारी जमीन है भैया। लाहौर, हमारा एक्टर जाके वहां नल उखाड़ आया था। पुलिस वालों को बुलाए, टेक हिम आउट, अननेसेसरी टॉकिंग। मैंने कहा अजीब आदमी यार, तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूँ, अब मेरा जवाब सुनो। पुलिस वालों ने कहा क्या बात है भाई साहब, क्यों बदतमीजी कर रहे हो? मैंने कहा बदतमीजी? मैंने इसे कहा पाकिस्तान हमारा है, मना कर रहा है। पुलिस वालों ने कहा एक दो गाली और दे दो। मैंने कहा, फिर मैंने उनको अमेरिकन हिस्ट्री पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई 1787 से 1945 तक, डायग्राम वाइग्राम बना के दिया। ओ बोले वेरी गुड, इट्स अप्रिशिएबल, यू कम टू अमेरिका? अरे मैंने कहा जी बाबूजी। तुरंत वीजा दिया। आओ, वहां जाति बात नहीं पूछते। कोलंबिया ही तो पहुंचे डॉक्टर अंबेडकर, वहां किसी ने उनके साथ मना नहीं किया कि तुम्हारे साथ खेलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं। ये पागल हिंदुस्तानी, तभी तो भिखमंगे हैं। अभी इस वीडियो को मेरी निकालेंगे, एंटी इंडिया, एंटी इंडिया, ये देखो एंटी इंडिया, एंटी इंडिया। जाके अमेरिका में भीख मांगते रहते हो दिन भर बैठ के। देखो कितनी इज्जत दिया उन्होंने टैलेंट को। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से वो आदमी पढ़ा, पीएचडी किया, तो उन्होंने डीएससी भी करवाई, डॉक्टर ऑफ साइंस। बोले और पढ़ो, और तुम बहुत पढ़ने में तेज हो यार, और पढ़ो। यहां बेचारों को पढ़ने ही नहीं दे रहे थे। एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में संस्कृत पढ़ने ही नहीं दिया, कहा अनटचेबल। तब पर्शियन पढ़ा वो आदमी, उसमें सबसे ज्यादा नंबर। ये सब तुमको पता ही नहीं क्या? ये तो तुमको भी अम्बेडकर से प्यार हो जाए, तुम किसी भी कास्ट के हो, टैलेंट से ही तो प्यार होता है। नहीं, किसी से नफरत मत करो, पढ़ो क्या कह रहा है वो आदमी। नफरत करना विकल्प नहीं होता है। हम अगर अंबेडकर से नफरत करते ना, यहां कभी पहुंच ही नहीं पाते। मैं यहां खड़ा हूं डॉक्टर अंबेडकर की वजह से। उस आदमी से मैंने सीखा कि पढ़ना है किसी भी कीमत पर। कुछ भी हो जाए पढ़ना है, चाहे बोरे पे बैठना पड़े, पढ़ना है। क्योंकि वो आदमी तो बोरे पे बैठ के पढ़ा लपोली के स्कूल में। वहां से मुझे का वो जज्बा मिला पढ़ने का कि पढ़ना है बॉस, मुझे भी किंग जॉर्ज के सामने खड़ा होना है। योर हाइनेस, हम राज्यसभा जाएंगे। 50,000 किताब पढ़ गया वो आदमी। उस आदमी की लाइब्रेरी में 50,000 बुक्स। एक दिन 5 किताब पढ़ोगे तो महीने में कितना हुआ? 150। तो 10 महीने में कितना हुआ? 1500। तो एक साल में कितना हुआ? 1800। तो 10 साल में कितनी किताबें हुई? 18,000। 20 साल में कितनी किताबें हुई? 36,000। 50,000 किताबें उस आदमी की लाइब्रेरी में थी। तुम एनसीईआरटी पढ़ने आते हो कोचिंग।
ये एनसीईआरटी मैंने ही शुरू किया था इंडिया में कोरोना के टाइम पे। फिर सबने मुझसे सीखा, हम भी पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे। हमने कहा पढ़ाओ। यहाँ आईएएस की तैयारी करने वाला लड़का एनसीईआरटी पढ़ने आता है, भैया हमको एनसीईआरटी पढ़ा दीजिए। और वो आदमी 50,000, वो भी तब जब 50,000 किताब डूब गई थी समंदर में, 1916, जब वहां से किताबें आ रही थी लंदन से। तुम ही लोग थोड़ी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, पूरा भारत आजकल पढ़ रहा है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाया ही नहीं गया। 10th के बाद तुमने छोड़ दिया। टीचरों ने कहा हिस्ट्री पढ़ने से कोई नौकरी नहीं मिलती। ये बात उस टीचरों ने बहुत सही कही, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ के लोग राजा बनते हैं। फिजिक्स तुम्हें बेईमानी करना थोड़ी सिखाएगा, हिस्ट्री सिखाएगी कि बेईमानी इज द बेस्ट पॉलिसी। कैसे? बैटल ऑफ प्लासी, क्लाइव को दिखाएगी तुमको कि ये क्लाइव शिराज के सारे आदमियों को अपनी तरफ मिला लेता है, 2 लोग बचते हैं, उनको मार डालता है, जीत जाता है बैटल। मीर जाफर को बोला था कि इधर आ। जी भैया। बोले ये शिराज को बाहर निकालो बैटल फील्ड से। बोले अभी निकालते हैं भैया। मीर जाफर जाके शिराज से कहता है तेरी जिंदगी खतरे में है। बोले अच्छा। बोले तू निकल जा। कहता मेरा बेटा तुझे सेफ जगह पे ले जाएगा, मिरान। शिराज मिरान के साथ जाता है, मिरान पीछे से तलवार मार देता है, शिराज खत्म। ऐसे लड़ाइयाँ जीती जाती है। ये बात न्यूटन के पहला लॉ थोड़ी बताएगा, और न यह बात तुम आइसोमेरिज्म में पढ़ सकते हो, न ये बात तुमको केमिकल बॉन्डिंग में समझ में आएगी। ये बात तो प्लासी पढ़ के ही समझ में आएगी ना, कि राजा बनने के लिए डिसऑनेस्टी करना पड़ता है, जनता से कहना पड़ेगा कि चुनाव जीत गए तुम्हारी शादी करवा देंगे। अरे बाबूजी, फ्री बिजली ले लो, फ्री खाना ले लो, फ्री दारू। अरे मैं झूठ कह रहा हूं भैया, तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे कोई ये चीज तुमने देखी नहीं अपने सामने। देखते हो कि नहीं देखते हो? तो तुम उधर केमिस्ट्री फिजिक्स में बिजी थे, इधर हिस्ट्री पढ़े वाले सब पार्लियामेंट में पहुंच गए। जिनको नहीं पढ़ा था, जिन्होंने नहीं पढ़ा था, उन्होंने मेरी वीडियो देख ली कि यार ये तो सही कह रहा है, यार बेईमानी करनी पड़ेगी। वहां अमेरिका गए हम भी, वहां कोई किसी से बात ही ना करे। अब हमको और परेशान, कोई बात ही नहीं कर रहा किसी से। तब हमने एक नई ट्रिक निकाली, बैग लटकाया, डायरी ली, फिर अमेरिकन से इंटरव्यू लेना शुरू किया। मैंने कहा मैं इंडियन स्कॉलर रिसर्चिंग योर कंट्री। ओह वेरी गुड, यस आस्क। मैंने पूछा योर डिसेंट, कहाँ से आए थे? आवर एंसेस्टर्स स्पेन, स्पेन, साउथ अमेरिका। Oh, what are you talking? See, European country. अच्छा, European. You're too weak. मैं बोला you're weak. मैंने कहा too. हाँ, yes, too weak. फिर मैंने कहा यार इनकी लड़कियों औरतों से भी बात करना है। मैंने कहा the highest wisdom in the world is of American women. Oh yeah? फिर उनसे भी बात की। फिर जब वापस आ रहे थे तो डायरी का क्या करते तो एयरपोर्ट के ऑफिसर को ले रख ले। व्हाट इज दिस? मेरे गुड, योर कंट्री गुड। ओह यस यस। किसी से सीखना ही तो है।